हेलो गाइस, जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल। मैं ये चैप्टर 6 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन क्लास 9th का चैप्टर 6 लेकर आई हूँ। ये रहा लाइन एंड एंगल्स। मेरे पास ये हिंदी मीडियम की बुक है एंड इंग्लिश में भी मैं क्वेश्चन आपको समझाती हूँ और ये क्लियर करती हूँ। जैसे कि मैं देख रही हूँ कि एक्सरसाइज 6.1 में ये क्वेश्चन है हिंदी मीडियम का। देख लीजिए, हिंदी मीडियम का क्वेश्चन है आकृति 6.13। ए बी की रेखा सी डी के बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती है और इसका ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करा। लाइन एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 इन द फिगर 6.13 lined AB and CD intersect at the O, and if angle AOC plus BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find angle BOE and reflex angle COE। जिस तरीके से मैं ये देख रही हूँ, ये डायग्राम आपको गिवन है, ये रहा गिवन, ठीक है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप देखते चलिए। देखिए, फ्रॉम द सॉल्यूशन फ्रॉम द डायग्राम वी हैव एंगल AOC एंड BOE। यहाँ पे आप देखते चलना, एंगल AOC एंड BOC प्लस COE एंड एंगल COE एंड BOD एंड BOE फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, यहाँ पे सब स्ट्रेट लाइन में बन रहा है। AOC एंड BOE, ये रहा BOE, ये सब हमारे स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग सारा डायग्राम बन रहा है, तो मैंने वहाँ लिख दिया है। उसके बाद एंगल AOC एंड BOE, AOC एंड BOE प्लस एंगल COE, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी ऐसे हमने इक्वल टू ये सारे एंगल लिख दिए इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ बाय द पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल AOC एंड BOE इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमें गिवन था, ठीक है। ये सारा गिवन है हमारा। एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, वी गेट एंगल COE इक्वल टू 110 एंड BOE इक्वल टू 30 डिग्री मिल गया। सो द रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 360 माइनस 110 इज इक्वल टू एंगल 250। ये आगे हमारा रिफ्लेक्स एंगल भी निकल आया, BO भी निकल आया। यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। अच्छे से आप ये नोट्स मैंने यहाँ क्लास NCERT बुक 9th के लिए तैयार करे हैं, तो इसको आप एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम का है, यहाँ इंग्लिश में है, ठीक है। ये आप इस तरीके से, क्योंकि इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। ये थ्योरम्स होती हैं, थ्योरम्स या लाइन एंड एंगल्स की इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये हिंदी मीडियम का, और यहाँ इंग्लिश में है। ये रहा, इन द फिगर 6.14 लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट द O एंड एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B इक्वल टू 2/3, फाइंड द C। ये हमारा क्वेश्चन देख लीजिए, बुक में गिवन है, इस तरीके से मैंने ये बना दिया है। फिर वी नो डैट द सम ऑफ द लीनियर पेयर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो एंगल POY प्लस A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। उन्होंने बोला कि ये हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से आप देखिए POY, ये रहा, इसमें हमारे कौन से एंगल प्लस हो रहे हैं, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। POY हमारा गिवन था, POY में कितना दे रखा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हमने यहाँ लिख दिया A प्लस B। फिर 90 माइनस कर दिया 180 में से, तो A प्लस B इक्वल टू 90 आ गया। देन नाउ इट इज़ A/B इक्वल टू 2/3। सो लेट A इक्वल टू 2x मान लिया और B इक्वल टू 3x हो गया, तो 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्विंग दिस वी गेट 5x इक्वल टू 90/5 से डिवाइड कर देंगे तो फिर ये कितना आ गया, 5 1 5, 5 8 40, ठीक है। तो x इक्वल टू 18। अब हम क्या करेंगे, यहाँ A की वैल्यू में पुट कर देंगे एंड B की वैल्यू में पुट कर देंगे, तो हमारे सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। A इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 18, A की वैल्यू आ गई 36 एंड B 3 मल्टीप्लाई बाई 18 54। फ्रॉम द डायग्राम B प्लस C आल्सो द स्ट्रेट एंगल एंड B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। देन हम देख रहे हैं जब हमारी B अब हमें पता है कि B की वैल्यू कितनी है 54, तो हम C की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए 180 माइनस 54, देन C इक्वल टू 126। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये रहा हिंदी मीडियम में। ये देख लीजिए डायग्राम, यहाँ पे भी हमें गिवन दे रखा है।
जहाँ पे गिवन नहीं होगा वहाँ हमें बनाना पड़ेगा, जहाँ पे गिवन है तो वहाँ आपको ये इस तरीके से इंग्लिश मीडियम में इन द फिगर 6.15 एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव डेट पी एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। सिंस एस टी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता है, सो डैट पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। तो सो पी आर टी, ये रहा पी आर टी प्लस पी आर क्यू, इस तरीके से पी आर क्यू, ये हमारा क्या हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर है। नाउ एंगल पी क्यू एस एंड एंगल पी क्यू एस एंड पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए हमें बन रहा है, यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग सारा दिख रहा है। सिंस बस जो हमारा डायग्राम है उसी वैल्यूज़ को आपको लैंग्वेज को यहाँ लिख देना है, ठीक है। सिंस पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू एज अ गिवन एज अ क्वेश्चन एंड एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी, ठीक है, इज़ अ प्रूफ्ड। हो गया ये हमारा प्रूफ, यही प्रूफ करना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देती हूँ। ये रहा, इसमें भी हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, ये देख लीजिए, ये हमें गिवन है, ये रहा, है ना। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन हमें गिवन है, एनसीईआरटी बुक है, क्लास 9th एंड चैप्टर 6.1 के सॉल्यूशन पूरे। इन द फिगर 6.16 इफ एक्स प्लस वाई एंड इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव डेट एंगल ए ओ बी इज़ अ लाइन। ये हमारा डायग्राम बनाया हुआ है, गिवन दे रखा है, डेट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो डेट द एंगल्स अराउंड द पॉइंट 360 डिग्री। सो एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। इन द क्वेश्चन डेट इज गिवन डेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई हम अब क्या करेंगे, डब्ल्यू प्लस जेड को भी हम एक्स प्लस वाई लिख देंगे, इस इक्वल टू 360 डिग्री। एक्स प्लस वाई 2 हो गए तो 2 लिख दिया, 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो 180 आ गया, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, ये हमारा क्वेश्चन में प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, ये है 5th क्वेश्चन, इसमें भी हमारा डायग्राम बना हुआ दे रखा है। तो इन द फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज़ अ लाइन एंड रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू and OS another ray lying between the rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to 1/2 ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस POS, ठीक है। ये हमारा गिवन है डायग्राम। इन द क्वेश्चन OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमें पता है कि OR किसका, PQ का परपेंडिकुलर है, एंड एंगल OQ इक्वल टू 180 डिग्री। वी कैन राइट एंगल ROP equal to ROQ equal to 90 degree. We know that angle ROP equal to angle ROQ इट कैन बी रिटर्न एज, हमने जो हमारा डायग्राम है हमने सब चीज़ लिख दी है बताने के लिए कि किस तरीके से लिखना है। एंगल POS प्लस ROS इक्वल टू एंगल ROQ, तो इस तरीके से हमने सारा लिख दिया। अब हम ROQ को इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल को QOS माइनस ROS, तो एंगल SOR प्लस एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो वी गेट, हमें पता है कि 2 ROS हो गए तो हमने कर दिया इक्वल टू एंगल QOS माइनस OS, ठीक है। इस तरीके से हमने ये कर दिया। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हम 2 लिया है तो ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ्ड करना था, ये देख लीजिए, यही हमारे क्वेश्चन में प्रूफ्ड है। इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमारा प्रूफ्ड हो चुका है। सारे नोट्स इसलिए तैयार करें क्योंकि बच्चों को स्कूल में आजकल ये हो रहा है कि एक क्वेश्चन करवा देते हैं या 2 क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद आप सेल्फ बच्चों को करने के लिए दे देते हैं और बच्चे फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ से करें, क्या करें। फिर इसी ज़रिए से उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा इसी के टॉपिक पे उनको वीडियो बनाऊँ जिससे कि वो सारे इस नोट्स की तैयार कर लें और अच्छे से समझ लें। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th, इसमें कोई क्वेश्चन डायग्राम हमें गिवन नहीं है तो हम इसको अब करेंगे। इट इज़ अ गिवन डेट एंगल XYZ इक्वल टू 64 एंड XY इज़ प्रोड्यूस टू द पॉइंट P। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ़ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। फाइंड द XYQ एंड रिफ्लेक्स QYP। ये रिफ्लेक्स बन रहा है, ये भी रिफ्लेक्स ही है, ये थोड़ा रिफ्लेक्स ही बनाना है हमें।
इस तरीके से। तो ये हमने 64 जो बोला था उन्होंने, तो 64 लिख दिया है हमने। हैंस एक्स वी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, जो जो हमने करा है सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी ओन लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये लिखें, मैंने इजी ही लैंग्वेज लिखवाई जिससे आपको समझ में आ जाए। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, वी गेट, हमने 64 प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64, तो माइनस करेंगे तो 116 आ गया। इसके बाद फ्रॉम द डायग्राम वी आल्सो नो डैट एंगल जेड वाई पी इक्वल टू जेड वाई क्यू प्लस जेड एंगल क्यू वाई पी। नाउ वाई क्यू इज़ अ बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इस तरीके से आप देख लीजिए, ठीक है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू क्यू वाई जेड और जेड वाई पी टू वाई एंगल जेड वाई क्यू। तो इस तरीके से हमने इसका क्या करेंगे, ये हमें गिवन था तो हम इसमें से इसका कर देंगे, तो हमारा जेड वाई क्यू आ गया, एंगल वाई क्यू। अगेन हम इस तरीके से ही प्रोसेस रखेंगे, दोनों को लिखेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू, हम पुटिंग दोनों की पुटिंग द वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा ये आ गया इस तरीके से। नाउ रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 180 प्लस एक्स वाई क्यू। तो इस तरीके से वी कंपेयर डैट द पुटिंग द वैल्यू एक्स वाई क्यू, तो 122, सो डैट एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 प्लस 122, तो हमारा टोटल प्लस करेंगे तो कितना आ गया 302। ये प्रूफ हमारा हो चुका है। देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 के ये क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जिस तरीके से आप लिख लेना, और जो भी डाउट हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और कमेंट बॉक्स में बताना, मैं कोशिश करूँगी लाइव आऊँगी तो अब आप मेरे से क्वेश्चन से डाउट्स, और कल मैं नेक्स्ट इसी का टॉपिक एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट करूँगी, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर 6 हो जाए। क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी बुक है ये, ठीक है, ओके, बुक के सॉल्यूशन है, ओके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और फुल सपोर्ट करना, ओके। थैंक्स। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।